नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, जब कोई सत्ता, संस्थान या व्यक्ति कमजोर हो जाता है तो उसके सामने चारों तरफ से मुसीबत आने लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की आज ऐसी ही स्थिति हो गई है कि चारों तरफ से संकट घेर लिए हैं मोदी सरकार को। चाहे आरएसएस हो, जो कि एक बड़ा संकट बनकर के खड़ा हो गया है, मोदी को सत्ता से हटाने के लिए, शाह को सत्ता से हटाने के लिए पार्टी के अंदर अंदरूनी संघर्ष भी बुलंदियों पर है। जिस तरह से आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वोटिंग में दो गुट भारतीय जनता पार्टी के लड़ते हैं और उसमें शाह गुट की हार हो जाती है। इसी तरह से कारपोरेट की तरफ से संकेत आ रहा है कि वह भी अब नरेंद्र मोदी की सरकार को जो कभी ताकत दिया करता था, वह भी हाथ खींच रहा है। कोई भी सरकार का सहयोग जब तक कारपोरेट का होता है और कारपोरेट को सरकार का सहयोग होता है, तभी तक वह सरकार चल पाती है। लेकिन जिस तरह से अडानी और अंबानी के बीच में अंतर संघर्ष बढ़ा और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आ गए और मोदी सरकार को गिराने की प्लानिंग जिस तरह से कारपोरेट बना रहा है, पिछले 48 घंटों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। दरअसल रिलायंस की एक संस्था है ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। यह संगठन बहुत पुराना है और इस संगठन का काम है सत्ता को प्रमोट करना, सत्ता की वाहवाही करना और दुनिया के देशों में सत्ता का प्रचार करना और सत्ता के को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी हो वो भारत के स्तर पर या दुनिया के स्तर पर करता है। इस ORF में कारपोरेट के लोग होते हैं, पत्रकार होते हैं, राजनेता होते हैं। जो रिटायर्ड हो जाते हैं वो ORF में चले जाते हैं और वहाँ पर उनका काम सिर्फ सत्ता का महिमा मंडन, सत्ता का विकास कारपोरेट के पक्ष में करना। ORF जो अंबानी की संस्था है, पिछले 48 घंटे से ऐसा माहौल बना रहा है, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बना रहा है। वैश्विक स्तर पर जो उसकी भूमिका होती है, मोदी सरकार को कमजोर कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? इसके बहुत से कारण हैं। जब ORF देखता है कि कोई सत्ता जाने वाली है या नई सत्ता आने वाली है, तो आने वाली सत्ता के साथ उसकी भागीदारी बढ़ जाती है और जाने वाली सत्ता के साथ उसकी वफादारी कम होने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है कि जाने वाली सत्ता को हमेशा के लिए बाय बाय कर देता है। तो ORF पिछले 48 घंटे से इस तरह से नरेंद्र मोदी के सरकार के खिलाफ काम कर रहा है, जिससे कारपोरेट को, राजनेताओं को, RSS को चिंता और फिक्र का सामना करना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे शासक हैं जो कभी भी अपनी बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो चाहे वैश्विक मंच पर हो और वह चाहे राष्ट्रीय मंच पर हो।
लेकिन इन दिनों जिस तरह से मोदी सरकार कमजोर हुई है और राष्ट्रीय मंच पर राहुल गांधी उन्हें घेर रहे हैं और संसद भवन में भी लोकसभा और राज्यसभा में जो स्थिति नरेंद्र मोदी की 2014 से 19 तक या यूं कहें 2024 तक जो उनकी स्थिति रही, वैसी स्थिति अब नहीं है। अब संसद में आज आखिरी दिन ऐसे ऐसे नारे लगे जो कि मोदी सत्ता के समय में पहले कभी नहीं लगे थे। राज्यसभा में नारे लगे वोट चोर गद्दी छोड़, और लोकसभा में नारे लगे तड़ी पार गो बैक। तड़ी पार अमित शाह को कहा जाता है, जिन्हें कभी सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार कर दिया था। गुजरात जाने की अनुमति इन्हें नहीं थी, और इस चीज को अगर अब लोकसभा में तड़ी पार गो बैक कहा जा रहा है तो सीधे जो 3 विधेयक या संविधान को बदलने के लिए विधेयक लाए हैं, उनके विरोध में कहा जा रहा है। इस तरह के नारे उछाले जा रहे हैं। एक समय था जब सत्ता पक्ष उनके विपक्ष के खिलाफ खड़ा हो जाता था और विपक्ष की बोलती बंद कर देता था, लेकिन आज विपक्ष हावी है सत्ता पक्ष पर। तो इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो अभी अभी जो सामने आया है कि कारपोरेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ खींच रहा है। अडानी के ऊपर जिस तरह से फंदा लटका है गिरफ्तारी का, और अमेरिका में उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए हैं, गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अगर अडानी भारत में है तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो अडानी के ऊपर भी फंदा कस दिया है अमेरिका ने। टैरिफ में कितना बढ़ोतरी किया है, 50% कर दिया है, इसे आपने सुना ही होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, अगर यह खबर गंभीर हो जाती है और ORF जिस तरह की बयानबाजी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कर रहा है, अगर यह अपने नैरेटिव में कामयाब हो जाता है तो नरेंद्र मोदी सरकार को बच पाना मुश्किल हो जाएगा। याद रहे कि अडानी अंबानी के बीच प्रतिस्पर्धा को लेकर के बहुत बड़ा संकट है, और वह संकट अब खुल करके सामने आ गया है। अडानी या अंबानी कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे। यहां तक कि विदेश मंत्री और रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और एस जयशंकर के बीच भी घमासान छिड़ा हुआ है। जब सत्ता का पतन होने को होता है तो एक नहीं अनेक कारण मौजूद हो जाते हैं, और नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ आज अनेक कारण मौजूद हो गए हैं। वह चाहे भारतीय जनता पार्टी RSS के बीच का घमासान जो कभी कभी बहुत प्रबल हो जाता है, और वह चाहे नरेंद्र मोदी सरकार के बीच टकराव, एस जयशंकर और रक्षा सलाहकार के बीच का टकराव या तमाम मंत्रियों के बीच का आपसी टकराव खुल करके सामने आ जाता है। किसी भी सत्ता के बनने और बिगड़ने में एक और दो कारण नहीं होते, कई कारण होते हैं, और इन्हीं कई कारणों के साथ सत्ता चलती है। और वे कई कारण जब
धराशायी होने लगते हैं, पतनोन्मुख होने लगते हैं, तो सत्ता की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी को हिदायत दिया कि जब 75 साल के हो जाइए तो लोग सम्मान देंगे, साल उड़ाएंगे, लेकिन जब सम्मान देने लगे तो उसी समय पतली गली से निकल लीजिए, सत्ता को छोड़ दीजिए, किसी और के लिए सत्ता को खाली कर दीजिए। इस तरह का संकेत दिया था मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी को। अब इस हिदायत को या इस सलाह को नरेंद्र मोदी मानेंगे या नहीं, लेकिन संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच का अंतर्कलह खुल करके सड़क पर आ गया है और संघ चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से शाह और मोदी को हटाया जाए और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष आरएसएस का कोर समर्थक, आरएसएस का कट्टर समर्थक बनाया जाए। संजय जोशी का नाम आरएसएस बार बार ले रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी जिसका नाम ले रहे हैं उस पर संघ नहीं मुहर लगा रहा है, और संघ जिसका नाम ले रहा उस पर नरेंद्र मोदी नहीं मुहर लगा रहे हैं। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच जो रिश्ता था उस रिश्ते में भी कड़वाहट आ गई है, और यह राष्ट्रीय अंदरूनी कड़वाहट अंतर्राष्ट्रीय संकट से कहीं बड़ा है। तीसरी तरफ राहुल गांधी जिस तरह से मोदी सत्ता के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ बिहार में हल्ला बोल रहे हैं, उसकी गूंज बिहार से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों तक सुनी जा सकती है। और नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि न सिर्फ बिहार बल्कि अन्य प्रदेश जहां चुनाव होने वाले हैं, अगर राहुल गांधी का नैरेटिव चल गया तो हर राज्यों में हार हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय संकट और कारपोरेट का संकट, संघ का संकट, राहुल गांधी का संकट एक साथ खड़े हो गए हैं, इतने बड़े बड़े संकट, इन संकट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे पार पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह इन आसन्न संकटों को कैसे दूर करेंगे। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने प्रचार के समय कहा था कि बंबई से, मुंबई से टेम्पो भर भर करके पैसे कांग्रेस के दफ्तर में आ रहे हैं। उनका कहना था कि अडानी वह पैसे भेज रहे हैं कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए। हालांकि अडानी उस समय और अभी भी नरेंद्र मोदी के वफादार थे और हैं। अंबानी भी कहने के लिए तो वफादार हैं, लेकिन जिस तरह से ओआरएफ की बातें छन छन करके आ रही है, हमें लगता है कि अंबानी पर उतना विश्वास अब नहीं रह गया है, और पहले भी वह विश्वास नहीं था। आरएसएस को, नरेंद्र मोदी को लगता था कि अंबानी एक ऐसे कारपोरेट हैं जो कांग्रेस के समय में इनका विस्तार हुआ, तो कांग्रेस के प्रति नरम दिल होना अंबानी का और छुपा करके कांग्रेस की मदद करना अंबानी की नीयत है। लेकिन अंबानी सच पूछिए तो पूरी तरह से
नरेंद्र मोदी के साथ खड़े थे, लेकिन संघ और मोदी की शक करने की प्रवृत्ति, वो चाहे अडानी के प्रति शक करना हो, टेम्पो भर भर करके पैसे लाने की बात कहना हो, और वह चाहे अंबानी के प्रति शक करना हो, लेकिन अब शक की गुंजाइश नहीं रह गई है। अंबानी और अडानी ने जिस तरह से अलग अलग फ्रंट पर नरेंद्र मोदी को घेरने का काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी के सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अडानी को लगता था कि अमेरिका से जो वारंट जारी हुआ है, अमेरिकी अदालत में जो निर्णय सुनाया है, उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी कुछ एक्शन लेंगे, ट्रंप से बात करके संकट का समाधान करेंगे। लेकिन ट्रंप को समझाने बुझाने के बजाय नरेंद्र मोदी ट्रंप से दूरी बनाने लगे, और ट्रंप ने जिस तरह से पिछले दिनों भारत को और नरेंद्र मोदी को घेरने का काम किया, जिस तरह से टैरिफ बढ़ाया, टैरिफ के आंकड़े आसमान तक बढ़ाया, और सीज फायर की बात कह करके भारत की संप्रभुता पर हमला करने का काम किया, एक बार नहीं 35 बार ट्वीट करके सीज फायर का श्रेय खुद लेने की कोशिश किया, और नरेंद्र मोदी एक बार भी अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं बोल सके। लेकिन कारपोरेट जिस तरह से माहौल को देख कर राहुल गांधी जो नैरेटिव बना रहे हैं, इंडिया गठबंधन में जो मजबूती आ रही है, पूरे भारत में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो हवा बहने लगी है, इस आहट को अगर अंबानी महसूस कर रहे हैं और अपनी संस्था थिंक टैंक ORF के जरिए संदेश दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सावधान हो जाइए, आपके सत्ता की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और इसके बावजूद भी अगर नरेंद्र मोदी सावधान नहीं होते हैं और सत्ता के उल्टी गिनती की आहट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं महसूस कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि यह नरेंद्र मोदी की एक बड़ी सियासी भूल होगी। एक समय ऐसा आएगा कि कारपोरेट भी अलग हो जाएगा, और संघ जिस तरह से चाबुक चला रहा है नरेंद्र मोदी और शाह पर, संघ भारतीय जनता पार्टी को खत्म नहीं करना चाहता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर बैठे अहंकारी नेतृत्व को गुजरात के रास्ते गुजरात भेजना चाहता है, और भारतीय जनता पार्टी को इन दो गुजरातियों से मुक्त कराना चाहता है। संघ चाहता है कि RSS का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने और वह देश की कमान संभाले, क्योंकि जिस रास्ते पर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं और चल चुके हैं, उस रास्ते से संघ का कल्याण नहीं हो सकता है। और जो संघ की सबसे बड़ी दिली इच्छा है, जो सबसे बड़ा उसका एजेंडा है, जिसके लिए संघ की स्थापना की गई, वह है हिंदू राष्ट्र भारत को बनाना। और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में नरेंद्र मोदी कारगर ढंग से काम नहीं कर सके, संविधान को नहीं हटा सके, मनुस्मृति नहीं लागू कर सके। इसलिए अब संघ चाहता है कि मार्गदर्शक मंडल में डालने के बहाने जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने मार्गदर्शक मंडल बनाया था, वही कानून इनके ऊपर थोप करके इन दो गुजरातियों को गुजरात वापस भेज दिया जाए और पार्टी पर कब्जा कर लिया जाए। इसके लिए वह अपना अध्यक्ष बनाना चाहता है भारतीय जनता पार्टी का,
लेकिन जो आसन्न संकट इस समय एक नहीं कई खड़े हैं। न्यू इंडिया बनाने का नैरेटिव लेकर के ORF चलता था। भारत को मजबूत और विकसित भारत बनाने के लिए काम करता था वह ORF संगठन अब अगर नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रच रहा है, माहौल तैयार कर रहा है पिछले 48 घंटों से, तो हम समझते हैं मोदी सत्ता के पतन के लिए कई कारण होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण होगा वह होगा कारपोरेट, ORF और अंबानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।